नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हेल्थ हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर की फर्स्ट स्टेज में जो 10 लक्षण इंसान की बॉडी में दिखाई देते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कैंसर की तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर कोई भी इंसान अपनी फर्स्ट स्टेज में शुरुआती लक्षणों के द्वारा उसको पकड़ लेता है तो डेफिनेटली इसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो इसका जो इलाज है ये लाइलाज बीमारी में तब्दील हो जाता है। तो ऐसे में अगर किसी भी इंसान के मन में कोई डाउट आ गया है कैंसर को लेकर कि मेरी बॉडी में कैंसर है या नहीं है, तो किस तरीके से आप उसको घर पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को कॉमन जो लक्षण होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल से या फिर 100% श्योर होना चाहते हैं कि बॉडी में कैंसर है या नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा चेकअप करवाना होगा, तब जाकर स्थिति आप लोगों की क्लियर हो सकती है। बात करें कुछ ऐसे लक्षण जो कॉमन होते हैं जिनके माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी इंसान की बॉडी में कैंसर है या नहीं है, तो उन लक्षणों को आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी तरीके का कोई भी हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, जाइए कमेंट में अपनी बीमारी लिखिए, कमेंट को करिए और आप लोगों को मैं अपनी तरफ से 100% अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट बताने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैंसर की बीमारी के शुरुआत में 10 ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो हम लोगों की बॉडी रिएक्ट करती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी इंसान की बॉडी में वजन बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है तो ये एक चिंता का विषय है। वजन का गिरना एक नॉर्मल कारण भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों बहुत तेजी से वजन गिरता है तो ये एक कैंसर का कारण भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं 2 नंबर पर, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो जाना। अगर किसी भी इंसान को थोड़े से हार्ड वर्क करने के बाद में थकान महसूस होने लग जाती है तो ये भी एक कैंसर का लक्षण है। इसको भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 3 नंबर पर कि आप लोगों की स्किन में कुछ ना कुछ बदलाव होना। देखिए, जैसे स्किन पर कोई मस्सा हो गया है, कोई तिल हो गया है, तो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि उसके आकार में चेंज आ गया, उसके कलर में चेंज आ रहा है, तो ये भी डेफिनेटली कैंसर का एक प्रकार होता है। तो ऐसे में आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है और जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को चेकअप करवाने की भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों 4 नंबर पर बात करते हैं कि अगर बॉडी में कहीं भी कोई घाव हो गया है और घाव बहुत लंबे समय से नहीं भर पा रहा है तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसको बोला जाता है हड्डी का कैंसर। अगर आप लोगों का घाव नहीं भर पा रहा है तो, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग डायबिटीज पेशेंट होते हैं उन लोगों के घाव भी बहुत जल्दी नहीं भरते हैं। लेकिन कैंसर में भी जो लोग कैंसर की फर्स्ट स्टेज में आते हैं तो उनके घाव भी नहीं भरते हैं। अब डिसाइड आप लोगों को ये करना है कि आप डायबिटीज के लिए चेक कर रहे हैं या फिर कैंसर के लिए चेक कर रहे हैं। ये जो लक्षण हैं लगभग कॉमन लक्षण हैं। देखिए, मैंने बात की थकान की, तो थकान होने के पीछे नॉर्मली कारण भी हो सकता है। आप लोग फीवर हो, कुछ भी हो, उस वजह से भी जल्दी थकान हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई भी लक्षण आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि हमें फीवर था या फिर जुकाम था या खांसी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को थकान हो रही है, तो ये एक गंभीर बीमारी की सूचना आप लोगों को दे रही है। अवेयर होने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर स्किन टोन वो चेंज हो रहा है, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, तो ये भी आप लोगों के लिए एक सूचना है जिसके माध्यम से आप लोगों को सचेत होना है। घाव अगर नहीं भर रहा है तो भी आप लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, घाव नहीं बनने के पीछे 2 रीज़न थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज जिसको हो जाती है, शुगर जिसको हो जाती है, उसका भी घाव जल्दी से नहीं बढ़ता है। और इसके साथ साथ जिस इंसान को कैंसर हो जाता है उस इंसान का भी घाव बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है। अब डिसाइड आप लोगों को करना है कि आप किस चीज़ के लिए देख रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं आप लोगों की
5 नंबर पर कि अस्वाभाविक रूप से खून आना। देखिए दोस्तों, आप लोगों के बलगम के साथ में, आप लोगों के यूरिन के साथ में, आप लोगों की पोटी के साथ में अगर कंटिन्यूटी में थोड़े थोड़े समय बाद अगर ब्लड आ रहा है तो ये भी कैंसर की सूचना दे रहा है। इसमें भी आप लोगों को जो है सावधान होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें 6 नंबर पर, अगर किसी भी इंसान को बहुत लंबे समय तक खांसी की समस्या बनी हुई है, खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो ये भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। अब इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप लोगों को अपनी बॉडी पर कहीं भी गांठ या सूजन महसूस हो रही है, जैसे कि किसी भी इंसान की या फिर किसी भी फीमेल की ब्रेस्ट में, गर्दन में और इसके साथ साथ पेट में कहीं पर अगर आप लोगों को गांठ जो है फील हो रही है, तो आप लोगों को इसको भी हल्के में नहीं लेना है। अब गांठ का कैंसर क्या होता है, बहुत सारी वीडियोज आप लोगों को मैंने बता दी हैं कि किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं गांठ के साथ साथ में कि अगर किसी भी इंसान की भूख में बहुत ज़्यादा कमी आती जा रही है, तो ये भी डेफिनेटली कैंसर का ही लक्षण होता है। अगर किसी इंसान की नॉर्मल जो डाइट होती है, अगर वो थोड़े समय बाद कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो ये भी एक चिंता का विषय है और ये जो है लक्षण कैंसर में भी काउंट किया जाता है। अब दोस्तों आप लोगों को देखना है कि किस लिए आप जो है इस चीज़ को काउंट कर रहे हैं। देखिए, भूख लगने ना लगने के पीछे और भी बहुत सारे रीजन होते हैं और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से इंसान को जो है भूख नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों ये भी इतना ही सच है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में जो है कैंसर पनपने लग गया है तो उस इंसान को भी भूख नहीं लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं 9 नंबर पर, अगर किसी भी इंसान के पाचन तंत्र में जो है गड़बड़ होने लग जाती है, किसी भी इंसान को भोजन को पचाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी लक्षण जो है कैंसर का ही लक्षण है। दोस्तों 10 नंबर पर हम बात करते हैं कि मलमूत्र को त्यागने की जो आदतें हैं उनमें बदलाव आ रहा है। अगर कोई इंसान रेगुलरी जो है, जैसे नॉर्मली लोग सुबह शाम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप 2-2 3-3 दिन तक जो है फ्रेश होने के लिए नहीं जा रहे हैं या फिर आप लोगों फ्रेश अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितनी सारी मैंने आप लोगों को लक्षण बताए हैं उनसे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। इसके साथ साथ किसी पर्टिकुलर बीमारी का सॉल्यूशन आप लोग जानना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बीमारी जरूर बताइएगा। मैं बेहतर से बेहतर उपचार आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिएगा, सुखी रहिएगा।